क्या के लिए मार रहे हैं आप, उसको बताइए। अच्छा एक बात बताइए कि कोरोना है कि नहीं? है कुछ है, मगर ये मोदी का चाल है। और मोदी कुछ का चीज का कोरोना का चाल हो सकता है? उसका जात वालों को नहीं हो रहा बीमारी। हाँ। सबको होना चाहिए। बंद कहाँ बंद हो रहा? आदमी बीमारी से नहीं मर रहा, भूख से मर रहा अभी। अच्छा भूख से मर। हाँ, भूख से जाके गाँव गिराम के अंदर देखो। आपके यहाँ तो रोज चिकन और मटन बन रहा है, तो भूख से लगे रहे, कैसे नहीं बनेगा? हाँ। उसको मोदी को खिलाने के लिए थोड़ी बना रहे, खुद खाने को बना रहे। अच्छा खूब खा रहे हैं। हाँ, कहीं नहीं खाएंगे। हटो ना। सुनो, गांव का अंदर जाके जरा गांव का हाल देखो। जगह जगह जाके देखो, एक एक आदमी भूख से मर रहा। बदन पर कपड़ा नहीं, का बीमारी निकला। बीमारी से नहीं मार रहा कोई, उसको मारा जा रहा जबरदस्ती। आदमी कौन मार रहा है जबरदस्ती? मोदी मार रहा है। कौन मार रहा है? मोदी काहे मारेगा? मोदी जी को उसको कर जो मार रहा है वही मार रहा है, काफिर मार रहा है। हाँ, बेचारा। अरे मोदी जी से तो हम तो बोलेंगे कि जल्दी से इस्तीफा दीजिए। जो हिंदुस्तान का आधा जनता जो बचा है उजीले। नहीं तो नहीं। हाँ तो और 5 साल वो जो बोल रहे थे, वो जो अमित शाह बोलता रहता है 50 साल तक राज करेगा, तो रहेगा इंसान तब ना राज करेगा। राज करेगा किस पे? वो तो मार देगा सबको। अमित शाह काहे मार देगा? अरे वो तो पहले से प्लान करके आता है कि हम 50 साल हुकूमत करेंगे। देखते नहीं बोलता है, हम लोग तो सुनते हैं। ये बेरोजगारी से जब मरने लगेगा, जब बेरोजगारी से मरने लगेगा, बाल बच्चा को नहीं खिला पाएगा, करेगा क्या करेगा? वो जाएगा किसी को मारेगा। उसमें तो धर्मपुरम आता नहीं है। इंसान भैया जीने के लिए जब मारेगा तो कोई धर्मपुरम देखेगा नहीं। अच्छा मार देगा। और योगी जी क्या करेंगे? बोलेंगे कि मुसलमान मारा है, इसको NSA लगा दो। NSA के बारे में पता है? अरे बाप रे बाप। मोदी जब से PM बने हैं तभी से मतलब तराई का माहौल बना हुआ पूरे हिंदुस्तान में ही। कैसा माहौल है हिंदुस्तान? देखिए ना, मोदी जी सबसे पहला बात तो जो बहुत सारे योजना लेकर आते हैं, हिंदुस्तान में ऐलान तो कर देते हैं फलाना योजना धमकाना योजना, उसका लाभ मिलता किसको है? किसको मिलता है? 20 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान को मतलब राहत देने के लिए लेके आए थे। तो उसमें क्या पैसा तो आपको मिला होगा? हाँ हमको तो मिला, तो हम तो बिल्डिंग बना लिए। तो बिल्डिंग में तो कम से कम मोदी एक वही दिए हमको। ये तो अच्छा हुआ 7 साल पहले लिए थे हम। शायद हम बेच के खाने वाले, अब तो इसको बेचने वाले हम। जी इतने शक्ति। देखिए क्या है ना, अब जो सामान जो हम पहले खरीद लिए तो मेरा किस्मत था। और जो देश में जितने भी लोग हैं, ये लोग अपने किस्मत पे बहुत मतलब अपने ये मना रहे हैं कि हम जो पहले कर लिए यही मेरा किस्मत था। मोदी जी के आने से पहले जो कर लिए। अब मोदी जी आ गए हैं, अब तो इंसान जो है सब आस्ते आस्ते लुटा रहा है कि वो खत्म हो रहा है। वो जो बचा हुआ था अब वो खत्म हो रहा, खत्म होते होते इंसान ही एक दिन खत्म हो जाएगा। अच्छा वो खत्म ही हो रहा है। अब जैसे शादी हुआ है आपका? जी हुआ है। कितना बच्चा है? 3 बच्चा है मेरा। तो आप भी सरकारी सुविधा से बाहर है? एकदम। अरे बाप रे, सरकारी सुविधा तो हमको इतना मिला हुआ है अभी। इतना सरकार, इससे पहले जब मेरा बच्चा नहीं था, एक बच्चा था, तो सरकारी सुविधा हमको इतना दे दिया था मोदी जी कि हम उसको लेके ना एकदम बौखलाए हुए थे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लोगों को दे देते। हाँ तो क्या करेंगे? दे दिए हम, अपने ही सरकारी योजना खत्म कर लिए। अब तो हम मोदी जी से बोलते हैं कि जल्दी से योजना ले आइए, हमको सरकारी योजना चाहिए ही नहीं। 7 साल में सरकारी नौकरी कितना मिला? देश में देशवासी जो घूम रहा है, जो बेमतलब का, जो नौकरी तो दूर का बात, सरकारी नौकरी तो दूर की बात है। सुनिए, जो प्राइवेट नौकरी है, जो लोग उससे भी हाथ धो दे रहे हैं। मोदी जी आए 2 करोड़ पहले साबुन से हाथ धो रहे थे, आप नौकरी से हाथ धो। साबुन से ही हाथ धोते रहो। देखे नहीं आप, मोदी जी जब आएंगे तो साबुन से हाथ धोते रहो, फलान चिल्लान करते रहो। हाँ, और नौकरी से हाथ धोते रहो, अपना घर का सामान बेच के हाथ धोते रहो। हाँ, घर चलाओ तो फलान बेच दो। हाँ, यहाँ तो जीना मुश्किल हो गया है। अरे मोदी जी से तो हम तो बोलेंगे कि जल्दी से इस्तीफा दीजिए। जो हिंदुस्तान का आधा जनता जो बचा है उजीले। नहीं तो नहीं। हाँ तो और 5 साल वो जो बोल रहे थे, वो जो अमित शाह बोलता रहता है 50 साल तक राज करेगा, तो रहेगा इंसान तब ना राज करेगा। राज करेगा किस पे? वो तो मार देगा सबको। तो अमित शाह काहे मार देगा? अरे वो तो पहले से प्लान करके आता है कि हम 50 साल हुकूमत करेंगे। देखते नहीं बोलता है, हम लोग तो सुनते हैं। 50 साल के लिए उसको कोई नहीं हिला पाएगा। बड़का योजना लेके आया है ना, इतना उजियागर हिंदुस्तान को कर दिया है कि अब हिंदुस्तान उसको भूलेगा ही नहीं, उतारेगा ही नहीं गद्दी से। 50 साल तक वो जीवित रहेगा दम पूरा। अच्छा तो एक बात तो है कि मोदी जी तो पाकिस्तान को बढ़िया जवाब दिए।
मोदी जी पाकिस्तान को जवाब दिए, कहा दिए। मोदी जी पाकिस्तान के दोस्त हैं। कैसे वो इतना जवाब दे रहा है? टमाटर का बात कर रहे हैं हम बता रहे हैं ना आपको। अभी वो जो आतंकवादी को जो लेके जा रहे थे, जो सरदार जी का नाम, उनका नाम हमको नहीं मालूम, जिनका ऊपर केस हुआ था आतंकवादी को ले जाने वाला, और वो आतंकवादी उस सरदार जी को अरेस्ट किया, पुलिस था वो आतंकवादी को जो लेके हिंदुस्तान में जो जा रहा था छोड़ने के लिए। हाँ, वो जो छोड़ने जा रहा था तो उसको अरेस्ट किया गया, फिर उसको छोड़ दिया गया। क्या है वजह का है? अच्छा, मोदी जी बोलते रहते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तानी से आता, पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता है, ठीक है ना। अब वो जो ऑफिसर जो लेके आतंकवादी को लेकर आ रहा था, उसको अरेस्ट करके ले गया। उसको अरेस्ट करके ले जाने के बाद में उसको छोड़ दिया गया, कानून उसको बरी कर दिया। क्यों? क्यों? पूछे मोदी जी से, यही पूछ रहे मोदी जी से कि मोदी जी आतंकवादी का जो संगठन बना के रखे हैं यूपी में, और पूरा देश में जो तराई का माहौल बना के रखे हैं, आने वाला दिन में हिंदुस्तान में हर एक इंसान आतंकवादी होगा। अच्छा, बेरोजगारी बात का सुनिए, बेरोजगारी से जब मरने लगेगा, जब बेरोजगारी से मरने लगेगा, बाल बच्चा को नहीं खिला पाएगा, करेगा क्या करेगा? वो जाएगा किसी को मारेगा। उसमें तो धर्मपुरा माता नहीं है। इंसान भैया जीने के लिए जब मारेगा तो कोई धर्मपुरम देखेगा नहीं। अच्छा, मार देगा। और योगी जी क्या करेंगे? बोलेंगे कि मुसलमान मारा है, इसको NSA लगा दो। NSA के बारे में पता है? अरे बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक कानून है। और मुसलमान के लिए तो लग रहा था कि लोगों को NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पता नहीं, मगर यार आपको पता है। अरे बाप, तो बड़ा खतरनाक कानून है। पढ़े लिखे हैं आप भी? कम है, थोड़ा पढ़े लिखे। मोदी जी से ज्यादा कि पढ़े? मोदी जी से बहुत कम है। अगर हम मोदी जी से अगर थोड़ा भी ज्यादा पढ़ लिए होते तो हम आपको चैलेंज देकर बोल रहे, आज प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, हम होते। हम होते। बस मेरा थोड़ा कमी रह गया, जो मोदी जी से कम पढ़ लिए, हम पीछे रह गए। तो प्रधानमंत्री आप हम ही बनते। जब मोदी जी हमसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़, आप चाय नहीं बेचे तो कैसे प्रधानमंत्री बनिएगा? ये भी बात तो सही। नहीं, ये बात पता का बोले आप एकदम बात पता का बोले, एकदम सही बात बोले कि चाय बेचे नहीं, प्रधानमंत्री बने नहीं। दुनिया का चाय देखिए एक बात बता रहे, जो स्टेशन में प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचते थे, आप थोड़ा इस बात का पता लगा लीजिए कि उस दुकान के आजू बाजू में चाय दुकान था या नहीं। कोई तो चाय दुकान होगा। कम से कम मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो दूसरे चाय वाला को अपना कोई छोटा मोटा मंत्री ही बना देते। बना देते ना भैया। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? खाली सूट बूट पहन के अपना चेहरा चमकाते रहते हैं कैमरा का सामने। देखते तो हमको इतना गुस्सा आता है, मत बोलिए, आदमी है ही नहीं, किसको हाथ दिखलाते रहते हैं? जब जाते हैं, देखिए दूर दूर तक जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो रास्ता क्लियर कर दिया जाता है, एकदम साफ और सुथरा, दूर दूर तक परिंदा भी नहीं रहता है। और जब मोदी जी को देखते चले आ रहे हैं तो हाथ किसको दिखलाते रहते हैं? ये हमको समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा राजनीति करते रहते। देखिए 100 बात का एक बात कि नरेंद्र मोदी एक फेलियर PM है जो हिंदुस्तान को गर्व में ढकेल दिए। तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? देखिए कोई भी हो, हमको सब मालूम नहीं, कोई भी हो। देखिए हम 100 बात का एक बात बोले, हम बंगाल में रहते हैं और ममता बनर्जी बंगाल के लिए बहुत ही अच्छी CM हैं, तो हम तो चाहेंगे कि ममता बनर्जी PM बने। वजह ये है कि बंगाल के लिए ममता बनर्जी हैं, बहुत उन्नति करती हैं, बहुत विकास है, बहुत बंगाल में, एकदम सच्चाई बात आपको बोल रहे। सुनिए, जब ममता बनर्जी बंगाल के लिए इतना उन्नति कर सकती हैं एक CM होके, तो हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी PM बने और देश के लिए, पूरा देश के लिए उन्नति करे। असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बनाएगा PM? असदुद्दीन ओवैसी, देखिए हम लोग सब मालूम नहीं है हम लोग को। हम लोग अगर हम असदुद्दीन ओवैसी के जगह में रहते और उसके लिए पूछते तो हम बताते आपको। यहाँ पे धर्म का काट कुछ चलता नहीं है। आप देखे ना कैसा हारा बीजेपी,
हाँ, बीजेपी का कोई एजेंडा है? हाँ, सिवाय धर्म का कोई एजेंडा है? हाँ, सिर्फ धर्म का काट खेलते क्या रहती है। कौन सा गाना मोदी जी का मन का बात चल रहा है क्या इसमें? हाँ, इसमें हम इसको 24 घंटा लगा के रहते हैं और मोदी जी से बहुत प्रेरणा लेते हैं हम। मोदी जी से बहुत गाना सुना दीजिए, गाना गाना सुना दिए, हटाइए। गाना सुना। देखिए, गाना उना मोदी जी के ऊपर कहाँ गाएंगे? अरे ऐसी गा लीजिए। नहीं, वो बेकार है, ये सब बेकार हो, मेरा गाना भी बेकार हो जाएगा। देखिए, कोई नहीं कैसा बात बोल मोदी, रहे हैं? हाँ सही बता रहे हम, सही बता रहे भैया। मोदी जी सबसे पहला बात कि जब से पीएम बने हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जनता उससे बात पूछेगी। देखिए, पीएम बनता है आदमी तो उसके लिए सवाल जवाब होता है ना। हाँ, इससे पहले मनमोहन सिंह थे तो स्मृति ईरानी, दुनिया का फलान मंत्री, हाँ, जबकि इतना कीमत, जो बोले जबकि इतना जो अभी जो जितना महंगाई है, इतना महंगाई नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ, पूरा देश अच्छा से जी रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके पास तो घोड़ा लेके पीट रही थी कि फलान गैस का दाम इतना बढ़ गया, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? खाली नहीं दे रहा कोई जवाब नहीं दे रहा। जवाब देगा कैसे? इनका पास कोई जवाब रहेगा तब ना। इनका पास कोई जवाब ही नहीं है। 100 बात का एक बात, देश के लिए ये लोग कुछ किए ही नहीं, कुछ नहीं किया, खाली ढकोसलाबाजी। पाकिस्तान को इतना जवाब दिया, चाइना का जवाब दिया और आप बोले कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को जवाब देने से, चाइना को जवाब देने से हिंदुस्तान का जो देशवासी लोग है जी लेगा। खाली इतना जवाब दीजिए। देखिए, पाकिस्तान को जवाब देने से, चाइना को जवाब देने से अगर देश का बेरोजगार मिट गया तो बोलिए। और देखिए, सबसे पहला बात, कितना खतरनाक योजना है इन लोग का। हाँ, जनता ये जो यूपी का जो योजना है, जो अभी लेके आए हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लेकर आए हैं, इस जनसंख्या ही को रोक देना चाहते हैं। कौन लड़ेगा? जाओ योगी को बोलिए कि चाइना में अभी हम लोग का जो कब्जा किया हुआ है, बात बोले बॉस की पॉपुलेशन नहीं होगा तो बॉर्डर पर आर्मी कौन लड़ेगा? योगी लड़ेगा। योगी जी लड़ेंगे। योगी है ही नहीं। 100 बात का एक बात के योगी है ही नहीं। जो इंसान दूसरे को धर्म पे आंच उठाता है, जो इंसान धर्म के बारे में इलेक्शन लड़के पॉलिटिक्स करता है धर्म के मामले में, उस इंसान का धर्म ही नहीं कुछ। कोई धार्मिक ही इंसान नहीं है वो। अगर उसको बहुत ज्यादा धार्मिक होता तो देश का उन्नति करता। कहाँ देश का उन्नति? यूपी का तो देखिएगा जाके, यूपी में तो का आलम है। बोल रहे हैं यूपी को बेस्ट स्मार्ट प्रदेश का अवार्ड मिला है। स्मार्ट ना पड़ते, घंटा मिला है। जैसे उसको जाके घंटा बजाता रहता है, वैसे यूपी में भी घंटा मिल गया, सबको बजाता रहता है। सब हिंदू मुसलमान का घंटा लेके टन 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 हिलाता रहता है। घंटा मिला है यूपी में। मोदी जी, अच्छा एक बात बताइए, अगर योगी जी और ममता बनर्जी एक साथ अगर एक प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़े ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। हम मेरा तरफ से बोलने का मेरा यही राइट है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए, सही और गलत दो एक साथ रहने से सही नहीं होगा। सही गलत एक साथ नहीं रहना चाहिए। देखिए, मेरे नजरिए से देखे तो ममता बनर्जी सही लीडर हैं, बहुत अच्छी पॉलिटिशियन है, और नरेंद्र मोदी एकदम ही कचरा पॉलिटिशियन है। उसको पॉलिटिक्स करना ही नहीं आता। वो मेन पॉलिटिकल साइंस है भाई। अरे छोड़िए ना, ऐसा बात छोड़िए ना। वो बोलने को तो बहुत बात है, हम बोलना ही नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी एकदम फेलियर लीडर है हिंदुस्तान के लिए। नरेंद्र मोदी एकदम फेलियर लीडर है। चलिए बढ़िया लगा। अरे बंगाल इलेक्शन में काहे नहीं मिले यार? आप तो पॉपुलर हो जाते, हम इंटरव्यू करते हैं तो पॉपुलर होना, देखे पॉपुलर तो हम लोग देश में ऐसे ही हैं। आज अगर चाइना का बॉर्डर में जो मान लीजिए चाइना घुस रहा है, हम लोग को ले चलिए लड़ने, हम लोग तो ऐसे ही पॉपुलर हैं। हम लोग जाएंगे लड़ने, हम लोग जाएंगे। अगर हम लोग को अगर बता दे, अगर सरकार अगर हम लोग को ऑर्डर दे। छोड़िए, लास्ट सवाल बताइए, कोरोना है कि नहीं? कोरोना, देखिए कोरोना है। ये जो इतना मौत जो हुआ, यूपी का जो इतना लाश जो बहा, जो सड़क में जो चीता जला, ये विदाउट कोरोना तो नहीं जला। कोरोना है। तो मोदी जी कोरोना में फेलियर रहे कि सक्सेस? अरे नंबर 1 फेलियर रहे। हम तो बोलेंगे कि कोरोना का महामारी नरेंद्र मोदी के वजह से आया है। नरेंद्र मोदी इसका जिम्मेदार है। ये जो इतना मासूम मरा, इतना तबाही का माहौल हुआ, इसका पूरा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का सारा सिस्टम घटिया नंबर 1।
यहाँ दिलीप बोस है बंगाल में। अरे चप्पल खाएगा, यहाँ आता ही नहीं है, उसी काम का नहीं है, फालतू आदमी एकदम, खाली नंबर 1 फालतूगिरी करता रहेगा यहाँ पे, फलान ढलान जो वो हिंदू मुस्लिम वाला। और देखेगा उसका अभद्र शब्द तो इतना निकलेगा, और स्टेज में चढ़ जाता है, स्टेज में उसको बंगाल चढ़ने का देता, हमको समझ में नहीं आता इतना अभद्र भाषा का यूज करता हो, उसका भाषा ही अच्छा नहीं है। चलिए।